हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं आज? अरे करना क्या है यार, वही वापस एनएलएम का कांस्टेंट मोशन का सेकेंड लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं आज, है ना। सेकेंड लेक्चर इसलिए कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ 45 मिनट ही हम लोग क्लास कर पाए थे। एक्चुअली देखो, अगर 3 आवर्स लग कंटिन्यूस क्लास करूँ तो सारे के सारे एनएलएम अपने आप ही फिनिश हो जाएंगे। लेकिन 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 बच्चों, आपको भी सुकून से पढ़ने की आदत पड़ गई है। चलो जी, तो हम क्या करेंगे, आज शुरू करेंगे। कंस्टेंट मोशन में हम पुल ट्रिक्स पढ़ रहे थे और 2 रिचार्ज प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद हम इफेक्टिव लेंथ मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करें। ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, देखो कई पुल्ली लगी हुई है इसमें। ये हमारे पास बहुत सारी पुल्लियां लगी हुई हैं और इस पुल्ली में ये कह रहा है कि इस वाले भाई साहब ए का आप क्या निकालो भैया, वेलोसिटी निकालिए। VA की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता करना है जी, है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, वही पुराना मेथड, पुल्ली ट्रिक्स, इजी। लेकिन यहाँ यार 1 2 3 बातें आप देखो, ये सब ना ग्राउंड नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये प्लैंक्स है। ये क्या, ये प्लैंक है। प्लैंक मतलब एक समझो तख्ता, जिसको बोलते हैं गाँव में हम लोग तख्त बोलते हैं, ऐसे ही कुछ लगा हुआ है, प्लैंक्स टाइप का है और सबकी वेलोसिटी है, सब ज्वाइन किया हुआ है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो जी, जैसे पहले करते थे सेम मेथड यूज करेंगे। देखो, अगर एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है भाई साहब, ये सब की सब 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। ओके, डाउनवर्ड सब वेलोसिटी दिख रही है हमें, साफ साफ दिख रही है 10 मीटर। प्लैंक्स की वेलोसिटी इसने दिया रखा है ना, तो सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी डाउनवर्ड साइड पे। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये एक हमारा फिक्स पुल्ली है बच्चों। ये क्या है बच्चों, ये हमारी एक फिक्स्ड पुल्ली है ना। ये फिक्स्ड पुल्ली है, तो अगर ये 10 से नीचे जा रहा है, 10 से नीचे जा रहा है, ये 10 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये कि ये 10 से ऊपर आ रहा है ना। तो आपको अगर ये वाली वेलोसिटी पता हो गई VP2 की, इसको मान लेते हैं पुल्ली 1, इसको मान लेते हैं पुल्ली 2, इसको मान लेते हैं पुल्ली 3। तो अगर ये पता हो गई, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड अपर साइड में, है ना। देखो कितना आसानी से आ गया। ये नीचे जा रहा है 10 से, तो इसका मतलब सेम स्ट्रिंग के अंदर में सेम वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड हो गए। बहुत आसान। अब देखो, जब ये मालूम चल गया और ये मालूम है, ये पता है और ये मालूम है, तो ये निकल जाएगा। इसको हम लोग कह देते हैं VP3। ये हमारा VP2 है, ये VP2 है इसके लिए, है ना। इस पुल्ली की वेलोसिटी, ये हमारा VP3। अगर ये पता चल जाए, या अगर VP3 पता चल जाए, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, बहुत आसानी से ये पता चल जाएगा, क्योंकि तब मुझे ये मालूम है, ये पता चल गया है ना। चलो, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, VP2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, दिस -10 लिख सकते हैं ना। हमें क्या लिख सकते हैं, सॉरी, VP2 हमको ये लिखना है, हाँ, ये -10 सही है। प्लस हमारे पास क्या चाहिए, हमको VP3 चाहिए। तो V3 इस वक्त ये वाली इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए ना। तो चलो जी, अपॉन 2, ये हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है, पहले से ही मौजूद है। तो हम लोग क्या लिखें, VP2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमें क्या पता, 10 है। तो 10 × 2 इक्वल टू -10 प्लस VP3। देखो कितना मजे से आ रहा है बच्चों, 20 + 10 इक्वल टू VP3। तो VP3 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड। देखो कितने आसानी से VP3 की वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गई ना। देखो गौर से देखो शैतानी चेहरे को, है ना, कि ये इसने आपको VP3 की वैल्यू, कहाँ की वैल्यू उठा के ला दिया, यहाँ पर ला दिया 30 मीटर पर सेकेंड। हो गया, आ गया आपके पास। फिर क्या है, अब तो मजे ही मजे हैं, मौजा ही मौजा है। देखो जी, 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्या, अब देखो आपके पास क्या पता है, आपको ये पता है, ये पता है, तो क्या ये नहीं निकलेगा? फिर अगेन once upon a time there was in मुंबई, है ना। क्या होगा फिर, वापस से वही फार्मूला हम लगाएंगे, किसकी, VP3 इक्वल टू -10, नीचे की तरफ है माइनस, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान में रखना,
ये -10 है ना, और प्लस क्या VA, बहुत आसानी से लिख सकते हो, अपॉन 2। तो VP3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30, तो लिखो 30 इक्वल टू कितना, 30 इक्वल टू -10 है ना, प्लस VA अपॉन 2, तो 60 प्लस 10 इक्वल टू VA। तो VA की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, गौर से देखिए भाई साहब, 70 मीटर पर सेकेंड। देखो जी बच्चों आ गया। आप कहोगे सर तो बहुत आसान है ना, थोड़ा सा बच्चों अगर आप ध्यान दे दो ना तो बहुत ही आसानी से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, है ना। चलो जी अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अच्छा ही है, इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा करूंगा, बाकी बात आप लोग करेंगे, इक्वेशंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मैं सिर्फ इसका टेक्निक्स बता देता हूं। अरे यार टेन kg का ये ब्लॉक है, ये 2 kg का है और ये 1 kg का है, ये 3 ब्लॉक हैं, इसको सॉल्व करना है ना। इसमें ज्यादातर क्या करता है, पूछना है ये पूछा जाता है हमारा ये एक्सेलरेशन निकालने का है ना। AA ये हमारा AB और ये हमारा AC, एक्सेलरेशन C है ना। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ एक कांस्टेंट रिलेशन मैं यहां पर निकाल के आपको दिखा देता हूं, बाकी आपको जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो तरीका सब है उसी पे बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और टेंशन मेथड भी निकाला, टेंशन ट्रिक से अगला क्वेश्चन जब हम बताएंगे थोड़ी तो उस पर भी करेंगे, है ना। देखो यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है T, यहाँ लग रहा है T, तो यहाँ भी लगेगा T, यहाँ लग रहा है T, यहाँ लग रहा है T, है ना। सब जगह टेंशन लग गया, तो यहाँ लगेगा कितना, यहाँ लगेगा 2T, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ T। ये तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है ना। और नीचे क्या लगेगा 10G, है ना, ये भी आपको पता है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, मैं एक कांस्टेंट रिलेशन आपको दिखा देता हूं, ठीक है। बाकी आप इसको इजी सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, और कुछ बचता नहीं है इसमें करने के लिए, है ना। क्योंकि ये पुल्ली वाला है, इसके बाद मुझे इफेक्टिव लेंथ मेथड करना है, तो हम थोड़ा फास्ट करें इसको, सॉल्यूशन आप कर लेंगे, है ना। देखो यहाँ क्या है कि आपके पास 3 इक्वेशन है, कंस्ट्रेंट से कौन सा इक्वेशन आपको यहां मिलता है वो देखते हैं हम लोग। कंस्ट्रेंट से इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास क्या आएगा, देखो चलो पहले सारा इक्वेशन में लिख दो। 10G माइनस 2T इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू AA, ये होगा इक्वेशन 1। फिर दूसरा क्या होगा, यहां देख लो क्या है हमारे पास, T माइनस कुछ नहीं, T माइनस तो होगा ही नहीं, कुछ तो है ही नहीं, है ना। तो 2 इंटू AB इक्वेशन 2 आएगा। और इक्वेशन 3 देख लो, यहां इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, यही लिख दो यार, दिख ही तो रहा है नीचे से, T इक्वल टू 1 AC इक्वेशन 3 लिख दो। देखो जी अब पूछोगे सर एक ये तो नॉर्मल बात हो गई, 3 इक्वेशन है और आपके पास 3 सा क्या है, 3 अननोन है, बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। अब देखो एक चीज और है इसमें, या इस रिलेशन को देखो, एक्सेलरेशन A, एक्सेलरेशन B और एक्सेलरेशन AA। तो AA की वैल्यू फ्रॉम कंस्ट्रेंट, जो पुल्ली का कॉन्सेप्ट है हमारा, फ्रॉम कंस्ट्रेंट से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम कंस्ट्रेंट से क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं बच्चों, AA क्या यार, इंक भी ग्रेविटी शो करने लगता है। AA जो है ना वो क्या होगा हमारा, AB
प्लस AC अपॉन 2। देखो इक्वेशन नंबर 4, ये कंस्टेंट से आया। अब इसमें करना क्या है, देखो बहुत आसान है। AA की वैल्यू यहां से आप निकाल लो, है ना। यहां से क्या लिखोगे, AA की वैल्यू, AA जब लिखोगे ना तो देखो क्या आता है, 10G माइनस 2T अपॉन 10। एक इक्वेशन यहां से आपको आ गया, ये इसको एज इट यहां रख दो। अब दूसरा तीसरा इक्वेशन भी आप देख रहे हो, है ना। अभी क्या करो कि आप AB की वैल्यू क्या आएगी आपकी, AB की वैल्यू क्या आएगी, T/2, और इसकी क्या वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू डायरेक्ट T आ गई, है ना। आपके पास सारे इक्वेशंस बहुत ही आसानी से आ गए। इन दोनों इक्वेशन को उठाओ, यहां डाल दो, है ना। इन दोनों में डालोगे ना तो आपको कुछ रिलेशन आ जाएगा। अगर करते भी हो तो ये कितना आ जाएगा, T+2T, तो 3T अपॉन 4 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और A की वैल्यू यहां डाल दो, ये वाली क्या डालोगे, 10G माइनस 2T बच्चों अपॉन 10। अब देखो आपके पास रिलेशनशिप आ गया। अब रिलेशन आ गया, इससे टेंशन की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना। तो यहां से T फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। 400/38 आता है, लगभग 400। कैलकुलेट कर लेना यार फिर भी, है ना। और जब आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी तो ये AC आ जाएगी, फिर उसका हाफ AB आ जाएगी, और फिर टेंशन की वैल्यू यहां डालोगे तो AA आ जाएगी। हो गया खत्म, ABC। सिर्फ कौन सा रिलेशन यूज करना था मुझे, एक बार ये रिलेशन, कंस्ट्रेंट का ये रिलेशन यूज करना था बच्चों। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने ये वाली वैल्यू क्यों ली। मैंने इसलिए ली कि अभी तक जो हम कर रहे थे वो कंस्टेंट का यूज, मुझे ये आपको समझ में शायद समझ में नहीं आ रहा था। मुझे एक बच्चे ने पूछा था फोन व्हाट्सएप पे कि सर आप सर कंस्टेंट तो कर रहे हो लेकिन कंस्टेंट का यूज कैसे करें किसी प्रॉब्लम के अंदर में। तो इसके लिए मैंने ये आपको ये प्रॉब्लम दिखा दिया। ठीक है जी, चलो तब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। थोड़ा स्लो ही लेके चलता हूँ यार, मैं तो ज्यादा फास्ट में कर नहीं पाता क्योंकि मुझे मजा ही नहीं आता। आप लोगों को ज्यादा फास्ट लेके चलूं तो फिर आपको कुछ समझ ही भी नहीं आएगा, है ना। चलो जी, तो नेक्स्ट करें। अब हमारे पास हेडिंग है इफेक्टिव लेंथ मेथड। इफेक्टिव लेंथ मेथड, इफेक्टिव लेंथ मेथड, है ना। इफेक्टिव लेंथ मेथड होता है और इसी को बच्चों हम लोग पॉइंट टू पॉइंट मेथड भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंट टू पॉइंट मेथड। पॉइंट टू पॉइंट मेथड भी होता है। देखो है क्या कि आपके पास एक पुल्ली है, ऐसा देख लो, है ना। और इसका लेंथ आपको पता है A है और B है। आ रहा है समझ में, क्लियर है ना। हाँ जी क्लियर ही है सर, क्लियर ही है ना। चलो जी, ये मान लो A है और ये B है ना। अगर ये एक A है और एक B है बच्चों, तो आप कैसे करोगे इसको, आप ही बताओ। देखो यहां से यहां तक की का जो लेंथ है वो x1 है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है x2 है। और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये r लेंथ का है ना। तो अगर मैं लिखूं कि x1 प्लस x2 प्लस पाई r, तो तकलीफ है कुछ, कांस्टेंट कोई तकलीफ है। मैंने क्यों लिया पाई r, जानबूझ के दिखा दिया आपको एक बार। बहुत सारी जगहों पे इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन देखो करने का क्या था, सिर्फ x1 मानना था, x2 मानना था, उसको करने की जरूरत थी। फिर भी मैंने क्या किया, dx1 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt। कौन चेंज हो रहा है, x1 x2 चेंज हो रहा है, ये पाई r चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपका, dx1 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt इक्वल टू 0। देखो डिफरेंशियल आ गया। यही डिफरेंशियल वैल्यू मतलब कि चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको और तरीके से भी समझते हैं। कहीं कहीं देखोगे आपको बहुत सारी जगहों पे समझाया जाता है, या हम लोग पहले ऐसे ही समझाया करते थे कि एक रॉड ले लिया करते थे, इस तरीके से भी और इस तरीके से, कि ये हमारा y होता था और ये हमारा x होता था, और
इसका लेंथ एल होता था, तो एल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हमको बहुत अच्छे से आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो हम लोग इससे सॉल्व कर लिया करते थे कि डी एक्स स्क्वायर 2 dx अपॉन डी टी करके जो भी डिफरेंशियल को, उसमें जाना नहीं है, बस मैं तुमको सिर्फ समझा देता हूँ कि y जितना घटेगा x उतना बढ़ जाएगा। टाइम के साथ क्या हो रहा है, हमारा x बढ़ेगा। अगर ये वेलोसिटी हमारी इधर है और ये इधर मूव कर रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम हमने किया है ना पहले। अगर ये इधर नीचे घूम रहा है, ये इधर, मतलब उस पर ध्यान नहीं देना है, मतलब ये x को बढ़ा रहा है और y को घटा रहा है। हमारा मकसद क्या है, देखो हमारा मकसद यहां पर बताने का कुछ ऐसा नहीं है, मेरा मकसद ये बताने का सिर्फ ये है कि अगर लेंथ इंक्रीज करेगा, अगर dx1 अपॉन dt इज इंक्रीजिंग, तो टेक इट एज पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो इफ dx1 अपॉन dt इज इंक्रीजिंग, ये आपको प्रॉब्लम के बाद और समझ में आएगा। इंक्रीजिंग, टेक इट एज पॉजिटिव। इसको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है बच्चों, है ना, पॉजिटिव लेना है। अगर जैसी लेंथ को इंक्रीज करेगा वैसा ही आप इसको क्या करोगे, पॉजिटिव ले लोगे, है ना। चलो जी, है ना, करते रहो पॉजिटिव, टेक इट एज पॉजिटिव। देखो इंक्रीज, अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो इसको हम क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे, है ना। चलिए ले लिया पॉजिटिव। dx1 अपॉन dt भी है ये, है ना, dt है ये, प्लस dx2 अपॉन dt है ये। आ रहा है मजा, तो वो रंग दिया तुम्हारे लिए, है ना। चलो देखो जी, अब क्या करना है, अब सिर्फ कुछ नहीं करना है सर जी, प्रॉब्लम सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। अभी देखो क्या करते क्या है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। मजा आ रहा है बच्चों, मजा आना चाहिए, बहुत बहुत मजा आना चाहिए। देखो मैंने एक प्रॉब्लम यहां पर समझो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी, आया समझ में। करना क्या है, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C। क्वेश्चन है कि इन दोनों की कुछ कुछ वेलोसिटी दी हुई है और पूछ रहा है कि C की वेलोसिटी निकालनी है। तो इसमें करेंगे क्या, मैं डेटा बाद में डालूंगा, मैं आपको बताता हूं सिर्फ। जिसका भी लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं, मान लो कि वेलोसिटी v1 हमारा यहां दे दिया ऐसे, और ये वाली वेलोसिटी हमको दे दिया v2 ऊपर की तरफ, मान लो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे आप इसको नीचे लोगे तो क्या करें सब, अच्छा एक काम करते हैं, देखो जितना भी टचिंग पॉइंट है ना उस पर डॉट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्या करो इस प्रॉब्लम में, देखो v1 प्लस v2, v से वैल्यू करता हूं, va कर दो इसको, ठीक है, v3 v4 v5 टाइम पास, v6 v7 v8 इक्वल टू 0 लिख दो। ये मेथड इफेक्टिव लेंथ मेथड का मतलब ये हो गया कि लेंथ कितना इंक्रीज कर रहा और कितना डिक्रीज कर। देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये वाला जो रस्सी है ना, ये जो स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग है, ध्यान में दे। एक बात बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए कि इसमें अगर वेलोसिटी ऐसे 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 जा रहा है
तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर क्या कर रहा है, ये ऐसे हो जाएगा, और फाइनली जो है वेलोसिटी आपकी ये इसी में घूमती रहेगी, है ना। हाँ, तो करना क्या है, करना ये है कि जो पॉइंट, जिस पॉइंट से लेंथ इंक्रीज कर रहा हो, जिस पॉइंट से लेंथ इंक्रीज हो रहा हो, उसको पॉजिटिव रख लेंगे, और जिससे लेंथ डिक्रीज कर रहा हो उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, निगेटिव रख देंगे। इस प्रॉब्लम के लिए, इस एक्सप्लेनेशन के लिए, एक्चुअली मैं एग्जैक्टली मैं डेटा देके प्रॉब्लम करूंगा तो फिर कुछ अलग चीजें आएंगी। तो देखो ये हमारा VA पॉजिटिव है प्लस V2, देखो जहां पे कुछ नहीं है, ये हमारा क्या है, फिक्स पुल्ली है ना, तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी क्या, नहीं होगी, तो इसको 0 लिखेंगे, प्लस 0 लिखेंगे। यहां क्या है, V2 है ना, V2 नहीं लिखो, VB लिखो। VB हमारा क्या हो रहा है, अगर मुझे नहीं मालूम होता कि ये क्या कर रहा है, अगर मैं इसको उलट देता तो हम इसको प्लस लिख सकते थे, अगर मुझे इसी की निकालने होती तो हम इसको एज इट इज प्लस में लिख के छोड़ देते, बाद में ऑटोमेटिक डायरेक्शन आपको मिल जाता, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि मुझे मालूम है कि ये ऊपर की तरफ है, अगर ये ऊपर की तरफ है तो जब ऊपर जाएगा तो दोनों लेंथ को डिक्रीज करेगा, तो VB तो माइनस VB, फिर माइनस VB, है ना, 2 बार डिक्रीज किया, यहां कितना प्लस 0, और ये मुझे नहीं मालूम है बच्चों, VC नहीं मालूम है, तो प्लस VC इक्वल टू 0 लिख दिया, है ना। अब इससे आपका जो भी रिलेशन निकलना है निकल सकता है, VA माइनस 2VB प्लस VC इक्वल टू 0। अब इसमें आपको कुछ वैल्यू दे रखी होगी, अब जो वैल्यू दे रखी होगी, दे रखा होगा, उसी से हम इसको बना लेंगे। जल्दी से इसको उतारिए आप लोग, फटाफट लेते हैं हम लोग। इस बार क्या करेंगे हम लोग, डेटा पे काम करेंगे, है ना। तो इस VA की वैल्यू क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड, और VC की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड दिखा रहा है। अब मुझे पॉइंट टू पॉइंट मेथड या इफेक्टिव लेंथ मेथड की बात अगर हम करें तो हम क्या करेंगे, इसकी वजह से ये जो ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड दिखा रहा है, तो इसकी वजह से क्या रहा होगा, लेंथ घट रहा होगा, है ना, लेंथ क्या रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो, हम लिखेंगे -2 प्लस 0 है ना, यहां कितना नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब बढ़ा रहा है लेंथ को, तो +6 है ना, फिर +0 और मुझे नहीं पता VC कितना है, तो 0 है ना, मतलब इक्वल टू 0, VC एज इट इज लिख दिया जो लिखना था मुझे। अब क्या करेंगे हम लोग, -2 प्लस 12 प्लस VC इक्वल टू 0, तो प्लस 10 होगा, प्लस VC इक्वल टू 0। तो VC की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, क्या यार कैसा हो गया समझ में नहीं आ रहा मुझे इस इंक का कहानी। VC कितनी आ गई, -10 मीटर पर सेकेंड, है ना। -10 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि ये जो है ना क्या कर रहा है, घटा रहा, ऊपर की तरफ भाग रहा है, और ये लेंथ को कम कर रहा है, और ये 6 लेंथ को बढ़ा रहा है। यही चीज आपको के सामने में है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों, कि इसको खत्म कर देते हैं। अभी देखो आप, ये हो गया 0, है ना, इसको भी खत्म कर देते हैं, और ये ले लेता हूं मैं 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। अब बताओ कैसे करोगे, बताओ भाई, क्यों आ रहा मजा, कुछ करना वरना तो है नहीं, बस वही पॉइंट टू पॉइंट मेथड में जाना वापस से। क्या करना भैया, देख लो जी, देख लो, देखो यहां कहीं से भी एक जगह से आप शुरू करो। कहां से शुरू करोगे, अगर यहां से शुरू करते हैं, है ना। अब मुझे निकालनी VB की वैल्यू निकालनी है, इसकी VB बराबर व्हाट। अब अरे सर क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं, तो निकालू क्या, चलो जी। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो +10 +0 +0,
बाद में 0 लिखना बंद कर देना। और वीबी मालूम नहीं तो प्लस वीबी कर दो, प्लस वीबी कर दो। अगर दिया रहा था डायरेक्शन में कि चलो ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका वैल्यू बताओ, तो फिर एक बात थी कि हम कुछ कर सकते थे, है ना। अभी कुछ नहीं करेंगे, तो प्लस वीबी, यहां कितना 0, यहां कितना 0, प्लस 0 प्लस 0, है ना। हाँ जी, इक्वल टू 0। कितना आएगा 2VB इक्वल टू 10 प्लस 2VB इक्वल टू 0। तो VB इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, बताओ, -5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ना। -10/2 तो -5 मीटर पर सेकेंड आ गया जी। अरे क्या मजा आया यार, क्या मजा आ रहा है सर। आप भी तो बहुत आसान कर देते हो, है ना। देखो कांस्टेंट कुछ लग रहा है, कुछ तो नहीं लग रहा। इफेक्टिव लेंथ मेथड देख लो, पुल्ली मेथड देख लो, जनरल मेथड देख लो, सब मेथड में मैंने कांस्टेंट बना के हम लोग देख चुके हैं। सब जगह बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम हमारे बन जा रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम क्या करेंगे वो भी देख लो। ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम दोनों सेम पॉइंट टू पॉइंट मेथड का हम करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट मेथड में, इफेक्टिव लेंथ मेथड में करते थे। ये हमने जो किया है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो कैसे है। देखो यहां देखोगे क्या होगा, इस प्रॉब्लम में एक पॉइंट यहां बनता है, एक पॉइंट यहां, टच पॉइंट यहां, 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो यहां करना क्या है, कुछ भी तो करना नहीं है। हर टच पॉइंट पे इंक्रीजिंग लेंथ देखना है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे, इस वाले को देखोगे, इसकी वजह से क्या कर रहा है, ये लेंथ इंक्रीज कर रहा है बच्चों, है ना। ये इंक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से, इस पॉइंट की वजह से क्या हो रहा है, ये इधर आ रहा है तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये हम कर सकते हैं -VB निकालना है इसीलिए। ठीक है, इस पॉइंट की वजह से भी डिक्रीज कर रहा है तो -VB, या इसकी वजह से क्या कर रहा है, ये इधर आ रहा है ना, ये पॉइंट इधर आ रहा है तो लेंथ को बढ़ा रहा है, मतलब +10। दूसरा वाला में भी +10। ये क्या है, ये तो 0 हो गया, खत्म, है ना कहानी। यहां से तो कुछ होना जाना नहीं है, 0 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्या करेंगे इसको हम, 10 10 10 30 -1 2VB इक्वल टू 0 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, 30 इक्वल टू 2VB, है ना। तो VB की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, बताओ, 30/2 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड आ गई जी। कितना आसान है ना। अरे गर्मी लग रही है, रुको ऐसे चालू करता हूं मैं। हाँ जी, देखो अब क्या है कि ये निकल गया। अब इसको, इस प्रॉब्लम को देखें हम लोग, इस वाले को। हाँ चलो देखते हैं। हो गया, ये बन गया। बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। देखो इफेक्टिव लेंथ मेथड में देख लो, 4 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। कितना से नीचे आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है ना। तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो हो रहा होगा। मतलब क्या, इस पॉइंट पे टचिंग, इस पॉइंट पे टच, 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 इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे टचिंग पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, है ना। जो लेंथ को इंक्रीज कर रहा होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, तो ये पॉजिटिव होगा, +4 होगा, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है बच्चों लेंथ को। सही बात है। हाँ चल रहा है यार। क्या कर रहा है यार, मेरा वीडियो कभी कभी ना अपने आप बंद हो जाता है। हाँ जी, तो क्या हुआ, ये इंक्रीज कर रहा है बच्चों, तो क्या होगा, +4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या होगा, यहां 0, मैं 0 0 अभी लिख दे रहा हूं, आप लोग मतलब ना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यहां क्या होगा जी, यहां आपको कुछ भी पता नहीं है तो +VB लिख दीजिए।
किसी किसी प्रॉब्लम में कहीं कहीं दिया रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन दिया रहेगा, वैल्यू नहीं दी रहेगी, तो आप उसके डायरेक्शन के हिसाब से ही प्लस माइनस ले लोगे, ठीक है। फिर प्लस VB है ना, प्लस 0, यहां भी प्लस VB, फिर एक और आ जाएगा यहां पे प्लस VB इक्वल टू बच्चों हमारे 0, यहां पे 0 लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो जी, अब देखो क्या हो गया, 4 इक्वल प्लस 4 VB इक्वल टू 0 आ गया। तो VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड। देखो जी क्या मस्त मस्त सुपर प्रॉब्लम बन रहा है आपका। देखो ये हो गया इफेक्टिव लेंथ मेथड, इसमें कई प्रॉब्लम कर चुके, अब इस पर ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया तो ज़्यादा पढ़ना भी अच्छी बात नहीं है, मतलब आप प्रैक्टिस करो यार, है ना। मैं कितना बताऊँ, आप बहुत सारी तरह के प्रॉब्लम कर चुके हम, लास्ट क्लास में भी मैंने बड़े बड़े प्रॉब्लम किए थे, अभी भी कर लिए हम लोग, कुछ अच्छे प्रॉब्लम कर चुके। इसी तरह के प्रॉब्लम आती हैं यार नीट में, जी में, और एक्चुअली इसका यूज़ तो मैंने आपको मिनोटस ऑफ मोशन को बनाने में करना है, जो जी के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें ज़्यादा यूज़ होता है इसका, तो आप उसको कर सकते हो। और चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। देखो एक मेथड है टेंशन ट्रिक, है ना, हेडिंग बना लो आप लोग, टेंशन ट्रिक, टेंशन मेथड लिखो, टेंशन ट्रिक लिखो, जो भी लिखना है लिखो। तो मैं बात कर रहा था टेंशन मेथड की, है ना। एक मेथड बहुत अच्छा मेथड है यार, टेंशन मेथड, जो सारे प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देता है ना। करते हैं इसको, देखते हैं कैसा कैसा प्रॉब्लम, इससे हम सारे प्रॉब्लम बना सकते हैं। जो जो प्रॉब्लम मैंने अभी तक करे हैं ना, सारे प्रॉब्लम आप इस मेथड से भी बना सकते हो। देखो कैसे बन रहा है, देखो यहाँ इसका क्या स्टेटमेंट, एक लाइन में स्टेटमेंट ये है, देखो बहुत आसान है, बहुत सुपर डुपर आसान मेथड यही है। कैसा भी कंस्टेंट हो इससे सॉल्व हो जाता है ना। मतलब कितनी भी खतरनाक पुल्ली लेकर चले आओ, इससे बन जाएगा। अगर ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा क्वांटिटी में, अगर अमाउंट तो नहीं बोले, क्वांटिटी में अगर आपके पास पुल्ली हो तो बच्चों आप इस्तेमाल करो टेंशन ट्रिक का। और टेंशन ट्रिक इतना सस्ता, सुविस्ता और आसान रास्ता है जो आपको बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है बच्चों, है ना। देखो जी कैसे बनाते हैं टेंशन मेथड में हम लोग, कि हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, द नेट वर्क डन बाय द मासलेस स्ट्रिंग इज 0। क्या होता है बच्चों, वर्क डन बाय मासलेस स्ट्रिंग जो है ना, क्या होता है, वर्क डन बाय 0 होता है। मतलब टेंशन के जरिए किसी भी काम को करोगे ना, वर्क डन, टेंशन के द्वारा किया गया कार्य 0 होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कह रहे हो कि समेशन ऑफ टेंशन डॉट एक्स इक्वल टू 0। अब स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होता है, टेंशन ही तो होता है, तो दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है ना। देखो इसको आप यहां देख लो, एटवुड मशीन है ये। अब इस एटवुड मशीन में आप देखो कि अगर आप x ऊपर करोगे, है ना, तो ये x नीचे जाएगा। टेंशन की वैल्यू क्या होगी, टेंशन यहां होगा t, यहां टेंशन होगा t, यहां 2t, इस तरह से ही होता है ना, और तो कुछ दूसरा मेथड है नहीं। देखो जी, अब मैं बोलूं कि सर वो इसका वर्क डन निकालो, तो इसका जब वर्क डन निकालोगे तो यहां जाओगे x से, तो देखो t डॉट x करोगे तो tx cos थीटा होता है। तो cos थीटा की वैल्यू, थीटा यहां पर कितना है, x डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या होता है एक्जैक्टली, f इंटू डी कॉस थीटा, यही होता है ना, f डॉट डी मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यही लिखते हैं हम लोग एफ डी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू डालते हैं, यही हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है, यही वर्क डन होता है ना। जी हाँ, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो देखो हम फोर्स, हमारा फोर्स का डायरेक्शन, टेंशन का डायरेक्शन इधर, और हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी किधर है, x, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, तो t डॉट एक्स, तो टी एक्स कॉस, तो डॉट नहीं लिखोगे, सिर्फ टी एक्स लिख दो, तो टी डॉट एक्स और टी एक्स कॉस 180 डिग्री या कॉस 0 डिग्री, तो टी एक्स कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री वाली क्या होती है बच्चों, 1 होती है ना। और अब आ जाओ प्लस, यहां आ जाओ t ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो x कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री
ये जो होगा 0 होगा, है ना, ये 0 होगा। तो आप लिखो इसको tx माइनस टी एक्स आ गया। tx cos 180 डिग्री, तो cos 180 -1 वैल्यू होती है, तो tx इक्वल टू 0 तो आ गया ना। देखो आया कि आया, आपको आ गया, प्रूफ हो गया। तो यही चीज है, t डॉट एक्स इक्वल टू आपके पास हमारा होना चाहिए। सिमिलरली हमने ये दो डिस्प्लेसमेंट के लिए कर दिया, सिमिलरली एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के लिए भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? समेशन ऑफ t डॉट v इक्वल टू 0 वेलोसिटी के लिए, और समेशन ऑफ t डॉट एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 हो गया जी। कहानी इतना ही सा है टेंशन वाले प्रॉब्लम के लिए। अब इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ना। चलो वो है जो मैं करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, फिर इसके बाद 2-3 प्रॉब्लम और करेंगे, फिर आज का क्लास लास्ट करेंगे, ठीक है। चलो जी, तो ये जो पहले किया था ना, उसी प्रॉब्लम को हम आपको करके दिखा रहे हैं। देखो टेंशन में मैंने क्या करा था, आपको बताया कि टी डॉट एक्स, टी डॉट ए, टी डॉट वी करके हमको निकालना है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप उसको बना सकते हो, टेंशन वाले ट्रिक से किसी भी तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते। देखो यहां क्या होगा, टेंशन की वैल्यू क्या लोगे आप, यहां टेंशन की वैल्यू इधर जा रहा है ना, रस्सी इधर है, टी और टी, है ना। या देखो इसको ऐसे करो, ब्लॉक्स जब भी होता है तो टी हमारा होता है ऐसा, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द, यहां ये ऐसा हो गया, तो इसकी वजह से यहां क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। मतलब एक टी यहां, 2t यहां, और यहां भी क्या टी, यहां हो जाएगा आपको 2t, है ना। तो आसानी से बन जाएगा। यहां पर आप देखो कैसे करोगे, समेशन ऑफ t डॉट v इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, यहां देखो टोटल टेंशन इस वाले ब्लॉक में कितना है हमारा, कितना है हमारा इसमें टोटल टेंशन कितना है, 3t, और ये टेंशन का डायरेक्शन हमारा क्या है, माइनस, चलो एक काम करो डायरेक्ट लिखो, टेंशन इधर है ना, तो 3t इंटू -10 प्लस क्या होगा, यहां 2t, डायरेक्शन भी इधर है और टेंशन भी इधर ही है, तो प्लस 2t इंटू वी, है ना, इक्वल टू 0। बहुत आसानी से एक लाइन में बनने वाला प्रॉब्लम है। जब हम लोग वो कर रहे थे ना, मेथड कर रहे थे, पुल्ली मेथड करोगे तब तो और ज्यादा टेंशन आ जाएगा हमारा, है ना। तो देखो जी, तो क्या हो गया हमारे पास 3t, तो t से t खत्म हो जाएगा, t और t क्या हो गया, खत्म हो गया, -30 प्लस 2vb इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो गया हमारे पास, तो vb की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 15 मीटर पर सेकंड। देखो तो पहला वाला मिला के देखो तो यही आया था ना, फर्स्ट टाइम जब पॉइंट मेथड, इफेक्टिव लेंथ मेथड कर रहे थे तो यही प्रॉब्लम है, यही आंसर आया था, देख लेना तुम, एकदम एग्जैक्टली यही आया होगा, है ना। चलो जी मिला लो, हो गया जी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। अब इस वाले को भी देख लो, इस वाले में क्या है, इस वाले में भी आप देखोगे टेंशन इधर t, तो यहां भी t, यहां भी t, तो यहां 2t, है ना, ये t, ठीक है जी। अब वेलोसिटी आपको देखना होगा कि वेलोसिटी हमारा किधर है ना। तो यहां हमारे पास इधर है और यहां इधर है, ठीक है जी। तो आप देखो कि t 2t और यहां t, तो समेशन ऑफ t करोगे, समेशन ऑफ t डॉट, जहां ये क्या करना है मुझे कि एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी है बच्चों, है ना। इसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर आप चाहते हो तो आप निकाल सकते हो, है ना। क्या करोगे आप, निकाल लो, कुछ भी वैल्यू डाल करके निकाल लो यार, कोई टेंशन नहीं है ना।
इसको मान लेते हैं, चलो क्या करना क्या है, देखो इसको मान लो तुम, एक वैल्यू मान लो A1 है और इसको मान लो A2 है ना, A1 और A2 मान लेते हैं, चलो ठीक है, हो गया। अब चलो कर लेते हैं हम लोग, यहां करोगे यहां देखोगे, दोनों जगह आप देखो तो करोगे क्या, एक तो हमारे पास आएगा समेशन ऑफ, फॉर्मूला हमारे पास याद है, समेशन ऑफ टी डॉट एक्सीलरेशन इक्वल टू 0, यही करना था। तो यहां देखो 2t डॉट A1 है ना हमारा, अब कॉस 180 नहीं कॉस 0 डिग्री, तो 2t इंटू A1 हो गया, 2t A1। ब्लैक ही ठीक है यार, ये ब्लू वाला पता नहीं क्या गड़बड़ी हो गई है इसमें, नया मार्कर है, ठीक है। 2t A1 ये आ गया, प्लस करना था, प्लस करके हम मुझे क्या करना था, इसको निकालना था, तो ये हमारा पास होगा क्या है, t ऊपर है ना, और A2 नीचे, A2 नीचे है हमारे पास, देखो जी क्या है, नीचे है ना, तो नीचे जब है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस रखेंगे है ना, माइनस कर देते हैं, चलो जी माइनस A2 लिखो और -1 कर दो, इक्वल टू 0 हो गया। तो t से t गया तो 2A1 माइनस A2 इक्वल टू 0, तो A2 इक्वल टू 2A1, ये आपका रिलेशन आ गया बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसकी वैल्यू A है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2A हो जाएगी, यही तो है ना, 2 इंटू A1, A2 की वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू 2A1, A2 इक्वल टू 2A1 आ गया ना। तो अगर इसकी वैल्यू A है, A1 की वैल्यू A है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू A आ गया। अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इसमें, तो सॉल्व करने के लिए कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है। आप क्या करोगे, 2G नीचे काम करेगा है ना, तो ऐसे कर सकते हो आप, कर लो, क्या दिक्कत है, 2G माइनस T क्या होगा, M, तो 2 है M, और A कितना, 2A इंटू 2A आ गया, मतलब 4A हो गया, इक्वेशन 1 मान लो इसको है ना। और देखो ये वाला प्रॉब्लम है, तो T इक्वल टू M ही हो गया, डायरेक्ट 2T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 1 है, और हमारे पास क्या है वैल्यू यहाँ पे, A रख लो है ना, A आ गया, ये हो गया इक्वेशन 2। देखो इसको सॉल्व करना है ना, बहुत आसानी से कर सकते हो, देखो डायरेक्टली भी कर सकते हो और 4 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। देखो डायरेक्टली भी कर सकते हो, T इक्वल टू A/2, T इक्वल टू A/2, फिर A/2 यहां डालोगे, ऐसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे आसान मैथमेटिक्स कौन सा होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, यहां इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, 4G माइनस 2T इक्वल टू 8A, और ये क्या आ जाएगा, 2T इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1A, हमारे पास जो A है ना, 2T से 2T कट जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, तो क्या बचेगा, 4G इक्वल टू 9A, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 4G अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो गया जी, कमाल हो गया है ना, थक गया क्या, नहीं यार बन गया, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा और आपका, बहुत आसान, बहुत इजी, वेरी वेरी इजी। तो टेंशन मेथड तो टेंशन खत्म कर देता है बच्चों, है ना। चलो जी अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, बहुत बढ़िया वाला एक प्रॉब्लम करते हैं, पुल्ली वाला, देखते हैं उसमें कैसे बनता है प्रॉब्लम। अगर बहुत सारा पुल्ली हो तो जनरली हम लोग को इसी मेथड को इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। देखो तो मैं क्या करता हूं, बहुत सारा पुल्ली वाला एक प्रॉब्लम दिखाता हूं आपको। बस पुल्ली से पुल्ली जोड़ते चलिए, है ना, 1 2 3, इसको मैं मान लेता हूं
क्या हो गया यार मेरे इसको आज, इसको मान लेते हैं हम 4 मीटर पर सेकेंड से ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। एक और ले लें, कैसा रहेगा? एक और ले लेते हैं, चलो। यस, ठीक है। लगा दो, जितना पुल्ली लगाना लगा दो, जरा भी चिंता नहीं करने का, टेंशन ट्रिक बनाने में टेंशन नहीं लेने का, है ना। जितनी पुल्ली लगाना लगा दो। ये लगा दिया मैंने, जाओ और पुल्ली लगा दो। हाँ, चलो जी। 4 मीटर पर सेकेंड से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है ना। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखो टेंशन ट्रिक से बनाओ, पुल्ली ट्रिक से बनाओ। पुल्ली ट्रिक से बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देखो 4 मीटर पर सेकेंड आपको मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, 0 मालूम है, तो इससे आपको निकल जाएगा ये वाला। जब ये मालूम हो जाएगा तो ये 0 है, ये निकल जाएगा। ये मालूम हो जाएगा तो ये 0 है, ये निकल जाएगा। फिर ये मालूम है तो इन दोनों से ये निकल जाएगा। बहुत ही आसानी से आप दोनों प्रॉब्लम, दोनों मेथड्स को सॉल्व कर सकते हो। पुल्ली ट्रिक्स भी आसान है, बहुत ज्यादा लोचा उसमें भी नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये हमारा मान लो ये VB है, वो VA था, ये A था, ये हमारा B है ब्लॉक, है ना। अब कैसे निकालोगे? देखो एक लाइन में अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप इसको पुल्ली ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। देखो जी, यहाँ टेंशन T होगा, यहाँ भी टेंशन T होगा, तो यहाँ टेंशन 2T होगा बच्चों। जब ये 2T तो ये भी 2T हो जाएगा। तो मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि आंसर कहाँ से शुरू है। ये T है, ये T है, ये 2T है, तो ये भी 2T है। जो भी रेड से लिखा समझ लो बाद में क्या आ गया है। तो 2T कितना हो जाएगा? 4T। यही तो पढ़ते हम आ रहे हैं। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों? 4T। तो ये क्या आ जाएगा? 8T। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8T। अब टेंशन ट्रिक लगा दो। क्या था? बस 1 मिनट में बन गया क्वेश्चन। देखो बहुत ही आसान, सोचता सुविधा सुविधा सवाल हमारे पास क्या आया। अब क्या करो कि कंसंट्रेशन आप भूल जाओ। कंसंट्रेशन लगाओ कहाँ? जहां पे ब्लॉक्स है ना। तो ब्लॉक्स लगाओगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? समेशन ऑफ T डॉट वेलोसिटी है V इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारा T डॉट V इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। ऊपर 4, 8T है ना, 8T और V हो गया कितना? 4 इंटू 4 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 है ना। तो थीटा इक्वल टू जब 0 होगा तो हमारे पास cos 0 डिग्री क्या होगा? cos 0 डिग्री 1 होगा। तो यहां कुछ होना जाना नहीं है। अब यहां सीधा सीधी यहां चले आओ। यहां पे आओगे तो देखो हमारे पास जो है हमारे पास क्या है कि इसका टेंशन जो है हमारा ये वेलोसिटी इधर है। ये चीज देखना, V मान लेते हैं इधर है ना। ठीक है जी, जाहिर सी बात है इधर ही होगा और कहां जाएगा ये। चलो तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस T, देखो प्लस ही लिख देता हूं मैं, तुमको कंफ्यूजन मत हो। T और टेंशन का ऊपर x का डायरेक्शन, V का डायरेक्शन इधर उल्टा। तो T डॉट माइनस TV cos 180 डिग्री होता है। चलो एक लाइन और लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे आपको। इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या होगा? 32T माइनस क्या आ जाएगा? TV cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 आ गया। चलो -1 होगा तो यहां माइनस हो गया, इक्वल टू 0। T ने T को मार डाला तो V इक्वल टू क्या आ गया? 32 मीटर पर सेकेंड आंसर। देखो आसानी से आ गया आपको। अब इसी को तुमको पुल्ली ट्रिक्स के लिए करने के लिए बोलता तो तुम क्या करते? बहुत ही आसानी से यहां पर आ जाओ। ये 0 है VP, ये पुल्ली 1 मान लो, P1, P2, P3 और P4 है ना। अगर आप यहां करोगे तो ये हमारे पास क्या है? ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव मानेंगे तो +4 है ना, प्लस क्या? +4 और प्लस ये है ना। देखो वैसे भी देखो ऐसे भी बना सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं। ये वेलोसिटी 4 है ना, तो पूरे एक स्ट्रिंग में एक ही वेलोसिटी होगी। अगर ये इधर है तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, वेलोसिटी है ना। ऐसे भी वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो पुल्ली ट्रिक्स बहुत आसान है। देखो यहां से 4 ऐसे भी मान के चलो, ये हमारा पॉजिटिव है और ये मुझे नहीं मालूम है, तो प्लस हमारे पास VP2 कर देंगे है ना, अपॉन T इक्वल टू क्या? 0 है ना। अरे यार ये क्या हो गया है ना। तो VP इक्वल टू क्या आ जाएगा?
-4 मीटर पर सेकेंड, है ना, आ गया। देखो -4 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि ये नीचे की तरफ दिखा रहा है, ऐसे जा रहा। अब ये इधर दिखा रहा है। अब ये वाला वेलोसिटी आपको पता है ये 0 है ना, तो ये निकाल लोगे बहुत ही आसानी से। और उसी तरीके से करते करते जैसे हम लोग करते थे ना, वैसे पुराना मेथड, इस पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो टेंशन ट्रिक से। हो गया, चलो देख लीजिए आप लोग, ये प्लैंक्स लगा हुआ है, एक ए है ना, ये प्लैंक्स है। इस तरह का प्रॉब्लम हम कर भी चुके हैं 10 मीटर पर सेकेंड वाले भी करके। यहां कैसे बनाओगे आप, यहां क्या कर रहा है, ए बी की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, ठीक है, करके देखते हैं कि क्या है हमारा। समेशन ऑफ हमें क्या करना होता है बच्चों, समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0, यही निकालना होता है ना। अब यहां देखो कि यहां क्या होगा, टी होगा, यहां क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। यहां भी क्या होगा बच्चों, 2t होगा, t और t, है ना, t 2t हो जाएगा, हो गया। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको देखो कि क्या हो रहा है। यहां इस वाले ब्लॉक पर ध्यान दो और इस वाले ब्लॉक पे ध्यान दो। इन दोनों ब्लॉक से आपको क्या निकलेगा ये बताना है। कुछ निकलना क्या है यार, वही तो जो निकालना है वही निकलेगा। देखो 3t 2t 3t, इस ब्लॉक पर 3 तरह का टेंशन है ऊपर, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी ऊपर, इंटू ए कॉस 180 डिग्री, या कॉस थीटा होता, ए डॉट बी कॉस थीटा होता ना, तो ए बी कॉस थीटा, तो ए और बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 डिग्री है, तो हमारा कॉस 0 1 हो जाएगा। तो 3t डॉट ए इंटू कर दो, डॉट मत लिखो फिर, इंटू 1, तो हो गया। अब प्लस लिख दो, बाद में प्लस माइनस की बात देखेंगे। यहां क्या हो रहा है बच्चों, ए बी नीचे की तरफ है, देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ नीचे की तरफ है, और 2t टेंशन ऊपर की तरफ है, मास। तो हम क्या करेंगे, 2t इंटू हमारे पास इंटू ए बी हो जाएगा, बट -1 कॉस 180 डिग्री होगा। थीटा क्या होता है, अगर इस तरफ अगर कुछ एक्स डायरेक्शन हो और फोर्स इधर हो, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो वही चीज, एक्सेलरेशन इधर और टेंशन इधर, तो 180 डिग्री है, तो -1 वैल्यू हो जाएगी, ये 0 हो गया। तो 3t से t ने को खत्म कर दो, कॉमन निकालो बाहर कर दो, खत्म कर दो। चलो जी 3 देखो 3a इक्वल टू क्या बचेगा, 2ab। तो ab की वैल्यू निकालनी है ना, तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 3/2 a देखो आ गया। ये अगर आप इसको पुल्ली ट्रिक से भी बनाते ना, तो यही एक्सेलरेशन आता आपका। मान लेते आप, अभी ऐसे भी देखो एक ही स्ट्रिंग है, ये पूरा घूम के कहानी वहीं पे पहुंच जाती है। चलो जी, अब नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसके बाद तुम लोग ना टेंशन ट्रिक पे बहुत सारे 5 प्रॉब्लम हो जाएंगे, तो उसके बाद तुम कर सकते हो या किसी भी तरह के प्रॉब्लम को कर सकते हो। देखो जी, अगर एक प्रॉब्लम ऐसा है, मैंने ऐसा किया भी है अभी कुछ देर पहले, है ना, ये मास है, हाँ देखो जी, ये हमारे पास 5 kg, ये 2 kg, है ना। चलो ऐसे कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कुछ करना वरना नहीं है, मुझे ये पता है कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन के बीच पहले हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू डाल के बताएंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। देखो मान लो अगर ये एक्सेलरेशन a1 है और ये एक्सेलरेशन a2 है ना, तो यहां टेंशन क्या लगेगा, यहां क्या लगेगा, यहां क्या लगेगा, t 2t, यहां कितना लगेगा t,
और A1 सिंपल एक लाइन में बन गया है ना। मजा आया। देखो जी क्या करेंगे, समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0। यही फंडा है ना हमारे इस काम को करने का, है ना। दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, थोड़ा पतला दिखा रहा है यार। ये पता नहीं मार्केट में क्या टेंशन हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाना पड़ेगा नया मार्केट से फिर से, है ना। चलो जी ठीक है जी, तो कर दें अब इसको। देखो क्या करेंगे हम लोग, 2t और नीचे, तो 2t cos 180 डिग्री A2 तो -2t A हो जाएगा। हो गया, वहां चले जाओ, प्लस में 2 सिर्फ t होगा इंटू A होगा, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 0 की वैल्यू 1, तो इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बचेगा, t ने t को खत्म कर डाला, तो 2A1 है ना, A1 लिखो, यहाँ 2A2 लिखो, यहाँ A1 लिखो, 2A2 इक्वल टू A1। अरे एक ही बार में रिलेशन निकल गया। अब अगर मैं आपको कह देता, सिंपली मैं कह देता कि ये मुझे बताओ कि अगर इसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी A2 की वैल्यू, उसकी कितनी, A1 की कितनी। तो आप सीधा सीधे इस रिलेशन से निकाल लो, A1 इक्वल टू 2 इंटू A2, है ना। अगर A2 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो आप 2 इंटू A2 तो क्या हो गया, 5 इंटू 2 इंटू 5 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर उल्टा हो जाता, इसकी जगह 5, ये 5 हो जाता, ये 5 हो जाता, तो क्या होता, तो आप ये 5 लिखते तो A2 की वैल्यू निकालनी होती, तो A2 की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी भी तरीके से इसको आप करके देख सकते हो। ये प्रॉब्लम टेंशन ट्रिक में थोड़ा ज़्यादा आसानी से बन जाता है बच्चों, है ना। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक, टेंशन ट्रिक पढ़ लिया, पुल्ली ट्रिक पढ़ लिया। अब वेज कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट बाकी है, एक क्लास और मैं लूंगा वेज कांस्टेंट में। 2 क्लास कांस्टेंट मोशन के हो गए हैं। अगर मैं थोड़ा लंबा ले लेता तो अच्छा होता, तो एक ही क्लास में सब खत्म हो जाते, 1.5 घंटे का क्लास होता, वीडियो होता, लेकिन सारे हो जाते। लेकिन फिर भी थोड़ा ठहर के पढ़े तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर समझ में आएगा, है ना। चलो जी, तो आपसे अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा लेक्चर तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। ओके, बाय।